गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संतोष कुशवाहा फ्रॉम ज्ञानदीप सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल। बच्चों, हमारा चैप्टर 7 चल रहा था दिव्य भारती से, ठीक है, जिसका नाम था मीठी बोली। तो ये एक कविता दी हुई है जो मैंने आपको पढ़कर समझाई थी कि हमें मीठा बोलना चाहिए। मीठी बोली सभी को अच्छी लगती है, कड़वी बातें सभी को बुरी लगती हैं, तीर के समान हृदय में घाव करती हैं ना, तो हमें मीठा बोलना चाहिए। इस कविता में समझाया गया था, ठीक है। इसके शब्दार्थ मैंने आपसे कहा था, इसको पढ़ लेना। एक बार मैं और आपको शब्दार्थ बताती हूँ, समझा देती हूँ इनके अर्थ। भांति मीन्स होता है अच्छी लगती। भांति मीन्स होता है अच्छी लगती, यानी कि किसी को कुछ भा जाना। प्राणी मीन्स जीव, जीव जिनमें प्राण होते हैं, यानी कि जिनमें जान होती है, ठीक है। तीर सम, तीर के समान, तीर के समान। घाव, चोट, वाउंड। हृदय, दिल या मन, हार्ट जिसको हम कहते हैं। शत्रु, दुश्मन, इन मैरी, ठीक है। शत्रु होता है दुश्मन, जैसे किसी से दुश्मनी होती है ना, किसी से जो हमें पसंद ना हो, जो हमारा बुरा कर चाहता हो, वो हमारा क्या होता है, दुश्मन, जो हमारे साथ बुरा करता हो। मित्र मीन्स होता है दोस्त, फ्रेंड। तो ये शब्द आपने पढ़ लिए होंगे। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर आते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, देखिए, सोचिए और बोलिए, कड़वे वचन हृदय में क्या करते हैं। इसमें दिया है कड़वे वचन हृदय में क्या करते हैं। तो कड़वे वचन क्या करते हैं, हृदय में घाव करते हैं। क्या करते हैं, घाव। इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हैं। कड़वे वचन हृदय में क्या करते हैं, घाव कर सकते हैं। और सबको कैसी बोली बोलनी चाहिए, मीठी। कैसी बोली बोलनी चाहिए, मीठी। यहाँ क्या आएगा, मीठी, बस, ठीक है। फिर ये जो क्वेश्चन आपको नोटबुक में करने हैं वो नीचे दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हमें कड़वा क्यों नहीं बोलना चाहिए। हमें कड़वा क्यों नहीं बोलना चाहिए। इसमें यही तो बताया गया है ना, हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें कड़वा नहीं बोलना चाहिए। तो हमें कड़वा क्यों नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। आपको देखिए इसका आंसर दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। तीर के समान यानी कि जो घाव कर देते हैं। तीर घाव कर देता है ना हमारे शरीर में, तो कड़वे वचन कैसे होते हैं, तीर के समान। फिर हमारा सेकंड क्वेश्चन दिया है, कड़वे वचनों को तीर सम क्यों कहा गया है। कड़वे वचनों को तीर सम क्यों कहा गया है। अब दिया है क्योंकि ये तीर के समान हृदय में घाव करते हैं। क्योंकि ये तीर के समान हृदय में घाव करते हैं। आपको पता है तीर जो लगता है तो घाव हो जाता है, लेकिन जो कड़वे वचन होते हैं उनसे कहाँ घाव होता है, सीधे हृदय में। कहाँ, दिल पे। मतलब जब कोई कड़वा या गंदा बोलता है तो हमें बहुत अंदर तक दुख होता है, उसी को कहते हैं तीरसम घाव कर देना, मतलब, ठीक है। तो आपने देखा होगा, जब हमें किसी की बात बहुत बुरी लग जाती है तो हम बहुत देर तक रोते रहते हैं ना। इसीलिए रोते हैं कि वो हमें बहुत अंदर तक बात चुभती है जाके, जो हमें अच्छी नहीं लगती है, और हमारे आंसू खुद ब खुद निकलने लगते हैं। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी को मित्र बनाने के लिए कैसी वाणी बोलनी चाहिए। वाणी मीन्स होता है, वाणी मीन्स क्या होता है, वाणी मीन्स होता है आवाज़। मतलब हमें कैसा बोलना चाहिए। तो किसी को मित्र बनाने के लिए कैसी वाणी बोलनी चाहिए, इसमें इसका आंसर होगा, किसी को मित्र बनाने
मैं इसकी पीडीएफ डाल दूँगी बनाने। देखिए मैं ये साफ कर देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। बनाने, बनाने के लिए, किसी को मित्र बनाने के लिए मीठी वाणी बोलनी चाहिए। किसी को मित्र बनाने के लिए मीठी वाणी बोलनी चाहिए। किसी को मित्र बनाने के लिए मीठी वाणी बोलनी चाहिए, कि हमें मीठा बोलना चाहिए, तभी तो कोई हमारा मित्र बनेगा। अगर हम गंदा बोलेंगे और कड़वा बोलेंगे तो कोई हमारा मित्र नहीं बनेगा। तो हमें मीठा बोलना चाहिए, तभी हमारा कोई मित्र बनेगा। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, कड़वे वचन हृदय में क्या करते हैं? घाव। फिर सबको कैसी बोली बोलनी चाहिए? मीठी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें कड़वा क्यों नहीं बोलना चाहिए? इसका आंसर है क्योंकि कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। जल्दी से लिख लीजिए, आप लोग बुक पर लिख लीजिए पहले, फिर नोटबुक पे करेंगे, ठीक है। क्योंकि कड़वे वचन तीर के समान होते हैं। तो अब आप भी प्रॉमिस करिए कि आप सब भी अच्छा बोलेंगे, किसी से गंदा नहीं बोलेंगे। मैंने आपको कल भी समझाया था ये, कि आप किसी से गंदा नहीं बोलेंगे, सबसे अच्छा बोलेंगे। और ये अब आप अच्छा बोलेंगे तो अच्छा काम भी करेंगे। तो आप ये जो क्वेश्चन के आंसर है जल्दी से बुक में लिख लेंगे सारे बच्चे, ठीक है। फिर इसका सेकंड क्वेश्चन है, कड़वे वचनों को तीरसम क्यों कहा गया है? तीरसम यानी कि तीर के समान क्यों कहा गया है? क्योंकि ये तीर के समान हृदय में घाव करते हैं। कहाँ करते हैं? हृदय में। मैंने हृदय किसको बताया है? हार्ट को कहते हैं हृदय, ठीक है। तो कहाँ घाव करते हैं? हृदय, हार्ट में या सीधे मन में। कहाँ करते हैं? मन में। मैंने कहा ना, जब कोई हमें बात बुरी लग जाती है तो हम रोने लगते हैं, तो वही होता है कड़वे वचन, जो हमें बुरा लगता हो, ठीक है। जैसे आपकी मम्मी ने आपको, आप टीवी देख रहे हैं और नहीं मान रहे हैं, बहुत देर हो गई है, तो मम्मी ने आपको फिर डांट लगा दी, तो आपको बहुत अंदर तक लग जाता है बुरा कि मम्मी ने हमें डांट दिया, आप रोते हो बैठकर, ठीक है। इसी तरीके से कोई बात हमें जब बुरी लग जाए, या हम बाहर खेल रहे हैं तो डांट पड़ जाए तो आपको बुरा लग जाता होगा ना। या आपने देखा होगा घर में किसी न किसी की डांट पड़ जाती है, वो इंसान रोने लगता है, तो यानी कि जिसने डांटा था, जिसने कहा था, उसकी बात क्या हुई? मन को लग गई, घाव कर गई, तो वो इंसान अपसेट हो जाता है फिर, ठीक है। फिर हमारा थर्ड क्वेश्चन है, किसी को मित्र बनाने के लिए कैसी वाणी बोलनी चाहिए? तो मैंने बताया था ना, मित्र हमारे तभी बनेंगे जब हम मीठा बोलेंगे। तो किसी को मित्र बनाने के लिए कैसा बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, ठीक है। तो ये तीनों आप कॉपी में लिखेंगे इनके आंसर, और बुक में भी लिखेंगे, ठीक है। तो आज का आपका वर्क है ये शब्दार्थ, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन, ये वाले, इनके आंसर, ठीक है। एक एक्सरसाइज और है, ये भी मैं भी करा देती हूँ। सही शब्द भरकर वाक्य पूरे कीजिए। सही शब्द यानी कि इसमें से हमें राइट आंसर ढूंढना है। कड़वी बातें न करना, कड़वी बातें कभी ना करना, इसमें क्या आएगा? कभी ना करना। कभी पे आप टिक लगा लीजिए, ठीक है। कड़वी बातें कभी ना करना। फिर एक कड़वी बोली है, फलदायी है, सुखदायी है, दुखदायी है। कड़वी बोली कैसी है? दुखदाई। कड़वी बोली कैसी है? दुखदाई। दुखदाई पे टिक लगा लीजिए और यहाँ पे फिल कर लीजिएगा, ठीक है। कड़वी बोली कैसी है? दुखदाई। कड़वी बातें कभी ना करना, ठीक है। तो आज सब आप प्रॉमिस करिए, सब अच्छा बोलेंगे, सबसे मीठा बोलेंगे, ठीक है। तो इस पोएम को एक बार और पढ़ेंगे, आप एक बार और रिवाइज करेंगे अच्छे से, ताकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। आप इस कविता को नहीं लिखना है, चैप्टर 7 डालकर मीठी बोली, चैप्टर 7 डालेंगे मीठी बोली, और उसके बाद आपको शब्दार्थ करने हैं वाले। शब्दार्थ के बाद ये 3 क्वेश्चन कर लेने हैं, इतना वर्क आपको कर लेना है। बाकी की एक्सरसाइज में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी, और क्या करना है कॉपी में वो भी मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगी, ठीक है। आप अच्छा सुंदर सुंदर कॉपी पे वर्क करेंगे, कोई भी गंदा वर्क नहीं करेगा भाई, सब अच्छा और सुंदर वर्क करेंगे। आप तो अब पता चल गया ना किस तरीके से करना है, आप 1 साल पढ़ चुके हो ना,
अब आपको पता है कैसे क्या लिखना है, सुंदर सुंदर लिखना है और हर वर्क बहुत सुंदर तरीके से करना है। ये नहीं बिना लाइन छोड़े और एक ही पेज पे शब्द अर्थ कर लिए, उसी पेज पे आपने क्वेश्चन आंसर कर लिए, ऐसा नहीं करना है। आपको एक पेज पर पूरे पे शब्द अर्थ करने हैं, फिर दूसरे पेज पर ये आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं 2 लाइन छोड़कर। ठीक है, ओके बाय।